बिल्कुल विभा, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हजारीबाग में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर के मतदाताओं के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना सिंह ने वोट डाला है, तो आम से लेकर के खास आज मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि चालू स्थित पंचायत भवन मतदान केंद्र में ये वोट डाला गया। लोगों से भी वोट करने की अपील की गई, तो जितने भी खास चेहरे हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं और लोगों से भी मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लोगों में भी हालांकि खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह से हालांकि ईवीएम की खराबी की भी खबर सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उत्साह खास तौर पर देखा जा रहा है। और चाईबासा से भी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। चाईबासा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। बीजेपी उम्मीदवार शशि भूषण सामंत ने वोट डाला है। बूथ संख्या 219 में उन्होंने मतदान किया है। पहले मतदान फिर जलपान का उन्होंने भी संदेश दिया है। तो न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि पहले आप मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये आपका मौका है और इसी मौके का इस्तेमाल करके आप आने वाले 5 साल के लिए अपना नेता चुन सकते हैं और इस बड़े मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना है। पहले मतदान फिर जलपान करना है। पश्चिमी सिंहभूम के 5 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में आज मतदान है और सुबह 7 बजे से ही यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं फिलहाल चक्रधरपुर शहर के कार्मेल हाई स्कूल परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ पर 219 और 220 दो मतदान केंद्र है। 220 जो मतदान केंद्र संख्या यहाँ पर, उसका ईवीएम में खराबी था, लेकिन अभी मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत भी यहाँ 219 नंबर बूथ पर आए थे। हम उनसे बात करते हैं। मतदान देकर आया हूँ और अभी जनता, इसके लिए जनता वोट देंगे और प्रत्याशी को सब चुन रहे हैं। जनता ही चुनेंगे प्रत्याशी। आप सुबह सुबह मतदान के लिए आए हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि जो भी यहाँ प्रत्याशी है, इन लोग को आप लोग अच्छी तरह से जो आपको पसंद है उस पर आप वोट दे दीजिए। मतदान जैसे अभी लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन संख्या थोड़ी कम लग रही है, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, लोगों को जल्दी आ जाना चाहिए कि भाई आप अपना मतदान दे करके अब अपना काम में लग जाइए। अभी थोड़ी ठंड भी बढ़ी हुई है, जिसके कारण सुबह के समय लोग थोड़ी कम पहुंचे थे, लेकिन अभी यहाँ मतदान केंद्र में संख्या बढ़ रही है और मतदान आगे अच्छा होने की आशा जताई जा रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। तो देखिए, लगातार जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथों तक पहुंच भी रहे हैं। ठंड की वजह से ये कहा जा रहा था कि ठंड में जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, धूप निकलेगी, तब लोगों की संख्या ज्यादा होगी। हालांकि सुबह से कई बूथों पर हमने देखा कि लोगों की जो कतारें हैं वो काफी लंबी नजर आती हैं और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरों के साथ हम आपको जोड़ते हैं, जहां पर 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कोटी टोली की तस्वीर है जहां पर नमन विस्कल कोगांठी पहुंची, उन्होंने अपना वोट डाला। बूथ पर वोट ढोल और नगाड़े की थाप आपको सुनाई दी होगी, जो लोकतंत्र को और खूबसूरत बना देती है, इस महापर्व को बड़ा बना देती है। जमशेदपुर में मतदान की तस्वीर देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंचे और कई लोग ऐसे जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया और जमशेदपुर पूर्वी में सरयू राय पहुंचकर अपना वोट डालते नजर आए। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि भाई हमने अपना दायित्व निभाया, आपने निभाया क्या? राज्यपाल की तरफ से भी संतोष गंगवार भी पहुंचे और वोट डालते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के इस पहले चरण की खूबसूरत तस्वीरें आपने देख ली और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अब इस चुनाव को लेकर, चूंकि हाल में आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए और उन चुनावों के बाद झारखंड का चुनाव हुआ, तो कहा गया कि इसका असर भी बहुत यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा। राफिया राज हमारे साथ इस वक्त सीधे चर्चा में जुड़ रही हैं। राफिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ संजय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राफिया, आपसे ही समझना चाहूंगी कि क्या हरियाणा चुनाव के जो परिणाम आए, हरियाणा चुनाव का जो असर है, वो आपको लगता है कि इस बार इस झारखंड चुनाव में जब आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, उस पर कुछ दिखता है असर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
सभी झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार को मिलकर के मनाना है। मैंने अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया और आप भी अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें। और रही बात चुनाव की, तो बिल्कुल हम झारखंड में चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए वो काम धरातल पे झारखंड पे दिख रहा है, जिसके बेसिस पे झारखंड की जनता वोट देगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता हम काम के बेसिस पे वोट मांगने जाते हैं और उसी के काम के दम पे हमें वोट मिलेगा। जिस प्रकार सुनील जी, राफिया तो कह रही हैं कि भाई हरियाणा का भी इम्पैक्ट होगा और हम जो करने वाले हैं, हम जो भरोसा दे रहे हैं उसका असर होगा, लेकिन आपने काम किया है, आप सरकार में हैं और ऐसे में आपसे अगर मैं पूछूं 2 बड़ी वजह जो आपको लगता है कि आपके लिए हमेशा से कारगर होंगे, वो क्या होंगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड हमारे देश के उन प्रदेशों में से है जहां पर बहुत गरीबी है और आप जानते होंगे कि बिहार के बाद देश का सबसे गरीब देश झारखंड है और नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भी यहां पर 43% लोग बीपीएल परिवार के श्रेणी में आते हैं। तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,29,00,000 है और आप जानते होंगे 32 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। महिला मतदाता विगत 1 दशक में आप देखे होंगे भारत की राजनीति में बहुत दिलचस्पी लेना शुरू की हैं और ये उनके सशक्तिकरण का भी बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। आपको एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उस बड़ी खबर के लिए अपनी सहयोगी रुचिका का रुख कर लेते हैं। रुचिका, क्या है बड़ी खबर? तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बूथ संख्या 396 पर बीजेपी का झोला लेकर पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर एजेंट। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है। कहा कि बूथ के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता कमल छाप बना हुआ बैग लेकर के बैठे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त रांची से सामने आ रही है, जहां बूथ संख्या 396 पर बीजेपी का झोला लेकर के पोलिंग बूथ पर एजेंट बैठे हुए हैं। ऐसी शिकायत सामने आई है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बूथ के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कमल छाप बना हुआ बैग लेकर के वो बैठे हुए हैं। तो बीजेपी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए आरजेडी नजर आ रहा है। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का बैग लेकर के पोलिंग बूथ के अंदर बैठा गया है। जो वहां पे कार्यकर्ता है, जो वहां चुनाव करवा रहे हैं एजेंट, उन पर यह आरोप लगा है कि वो बीजेपी का बैग लेकर के बैठे हुए हैं। और तस्वीरें भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो बीजेपी का झोला लेकर बैठे हैं और बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, समझ गए? ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, आप लोग को मना किया जाता है। ये कैसे आया यहाँ पे? कैसे आप दिखाइए, आप दिखाइए देखिए क्यों यहाँ पे लाए? आपका फोटो देखें। जय बाहर निकलिए। हम लोग देखिए, हम लोग कैसे आप लोग क्या देख रहे थे? कैसे देख रहे थे? अभी वो हमको मना कर रहे थे। हम मोदी जी का ये झोला है, वो आप लोग को नजर नहीं आता है? बनाएंगे, ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। ये हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, समझ गए? ये हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। तो देखिए, इस झोले को लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की गई और उसके बाद इस पोलिंग एजेंट को बाहर जो है वो निकाला गया है। और ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे थे। और इसके साथ ही साथ सवाल कई हैं जिसकी चर्चा भी बार बार की जा रही है कि भाई आखिर